वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सिंथेसिस ट्रिक का एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हमने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न में दिए हुए हैं। इस बार की कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। यहाँ सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, यानी इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सेकंड, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में। और आई सा डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हर जो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इनमें अनगिनत अनकाउंटेबल रूल्स हैं। और अगर इनको हमने एक बार पढ़ भी लिया जैसे तैसे करके, जैसा गाइड पासबुक में दिया हुआ है, और भी कई सारे ऑनलाइन चैप्टर से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सेंटेंस जब वो बनाते हैं तो सीखा क्या था और आंसर मैच करते हैं तो निकलता क्या है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत परेशानी स्टूडेंट्स को इसमें फील हो रही है। इसीलिए मैंने आप लोगों को इसका बर्डन कम करने के लिए शानदार ट्रिक बनाई है। आइए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं और उनको समझते हैं कैसे सेंटेंस आते हैं और इनकी ट्रिक क्या है, कैसे कम से कम समय में हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मेरे हिसाब से मैंने रूल्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं वो हैं, इनको हमने नाम दिया है नो टाइम गैप, यानी जिसमें समय अंतराल न के बराबर है। यानी एक कार्य के तुरंत बाद, या यूँ मानियो खत्म हुआ नहीं कि तुरंत दूसरा एक्शन शुरू हो गया, एक कार्य दूसरे कार्य का प्रतिफल होता है। यानी कि इसको हम ग्रामर की भाषा में कहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और सिंपल भाषा में समझे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आगे बढ़ते हैं। या 3 सेंटेंस है, ध्यान से समझना आप, ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा आपका बिल्कुल सही होगा। राम एंटर्ड द रूम, यहां पर देखिए आप, राम एंटर्ड द रूम। अब जैसे ही राम ने कमरे में एंटर किया, प्रवेश किया, ही सा स्नेक। अब आप देख लो, जैसे ही आप अंदर घुसे और आपको एक सांप नजर आया, तो यहां पर कहां पर टाइम गैप आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। दूसरा देखिए, ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही फाउंड अ लेटर इन द रूम, और दरवाजा खोलते ही वहां क्या नजर आया, लेटर नजर आया। कोई समय नहीं लग रहा, सीधा आप जैसे ही आपने गेट ओपन किया आपको लेटर नजर आ गया, उसमें सांप नजर आ गया। यहाँ पर आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, और आई टुक फूड, और मैंने खाना खा लिया। ये 3 है। अब इसमें क्या है, इस कार्य का प्रतिफल ये है कि भूख लगी तो एक कार्य का दूसरा कार्य प्रतिफल होता है, उसने खाना खा लिया। अब तीनों को हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपके आगे लिखा हुआ है इसको पहले समझ लीजिए। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मेन वर्ब है। देखिए इसके बाद इजेएमआर वॉज वर्ब के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ आईएनजी दिया हुआ नहीं है। मैं भूखा था, यानी ये इजेएमआर वॉज वर्ब क्या है, यहाँ अगर मेन वर्ब के रूप में आए तो इसको हमें सीधा सा बीइंग में चेंज कर देना है। अब सब्जेक्ट दोनों तरफ एक ही रहेगा, तो ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये बिना टाइम गैप वाला समझ लेते। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट है, एक तरफ संज्ञा है, दूसरी तरफ सर्वनाम है, तो इस संज्ञा को सर्वनाम की जगह पर रख देंगे, और जो वर्ब दी हुई है ईडी में, सेकंड फॉर्म में, जहां भी, उसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। यानी एंटर्ड दिया हुआ है ना, तो यहाँ समय बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एंटर्ड को एंटरिंग में बदल देंगे। ये बदल दिया, एंटरिंग द रूम। और ये देखो मैंने कहा ना, ही की जगह हमने क्या लिख दिया, राम लिख दिया। राम सा स्नेक, यानी कमरे में प्रवेश करते ही राम ने सांप को देखा। दूसरा, ही ओपन द डोर, यहाँ भी सब्जेक्ट एक ही है। अब इसमें दोनों तरफ सर्वनाम है, तो यानी यहाँ तो राम लाए थे क्योंकि यहाँ ही था, यहाँ तो दोनों तरफ ही है तो ही रख लेंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, ओपनिंग द डोर, ये ईडी हटा दिया, इसका ईडी हटाया इससे। ओपनिंग द डोर, ही फाउंड अ लेटर इन द रूम, सेम लिख दिया। अब थर्ड वाला देखते हैं, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक फूड। अब इजेएमआर वॉज वर्ब वाले को किस में बनाना है, बीइंग में, तो हमने क्या लिखा, अब सब्जेक्ट एक है तो बीइंग हंग्री, आई टुक फूड। सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4th सेंटेंस में, आई सा राम, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर्स।
यहाँ पर ध्यान से समझना, जब ये ऑब्जेक्ट, ये जो इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा ये सब आईएनजी वाले ही हैं। जब आईएनजी फॉर्म वाला वाक्य आए और उसका संबंध किससे हो, ऑब्जेक्ट से। जैसे देखो, आई सा राम, मैंने देखा राम को। ही कौन है, राम है, वह उसके पड़ोसियों को गाली दे रहा था। अब यहाँ समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी समझा, फर्स्ट फॉर्म वाला आईएनजी वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होने पर ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। यानी ये गाली कौन दे रहा था, राम दे रहा था, तो ही वॉज को हटा दो, क्योंकि ही वॉज कौन है, राम ही। तो ये क्या बन जाएगा, आई सा राम अब्यूजिंग हिज नेबर्स, ये बन जाएगा आई सा राम अब्यूजिंग हिज नेबर्स, ये बनेगा। दूसरा देखिए, आई वॉन्ट टू टेक द पेन, मैं पेन लेना चाहता हूँ। इट इज लाइंग ऑन द टेबल, यह टेबल पर पड़ा हुआ है। अब यह इट इज, यहाँ राम के साथ ही वो जाया था, समझे, यानी ये आईएनजी। पड़ा हुआ कौन है टेबल पर, गाली कौन दे रहा था, राम, ही वॉज। पेन, टेबल पर कौन पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ, यानी इस पेन का संबंध आईएनजी से हो गया। जैसे इसका हुआ था राम का, ऐसे इसका हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इट इज नहीं लिखेंगे, जैसे ही वो नहीं लिखा। आई वॉन्ट टू टेक द पेन लाइंग ऑन द टेबल, आई सा राम अब्यूजिंग हिज नेबर्स, यानी कि जब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हो, देखिए पेन के साथ इट इज आया, राम के साथ ही वो जाया, अपने आप पता लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम गैप, जब थोड़ा सा टाइम गैप हो, यानी एक काम शुरू होते ही थोड़ा सा दूसरा काम शुरू हो जाए। इसमें तो क्या वो अचानक गेट खोलते ही सांप नजर आ गया और गेट खोलते ही लेटर नजर आ गया, 1% भी टाइम गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यह कार्य, एक कार्य के समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू होता है। यहाँ पर आपके क्या दिया हुआ है, परफेक्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है, यानी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। ध्यान से समझे, ऐसे वाक्य जिनमें टाइम गैप हो, थोड़ा सा एक काम समाप्त होकर दूसरा काम शुरू हो रहा हो, तो वहां पर आपको हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर वाक्य पेशिव में हो तो हैविंग के साथ बीन भी लगा देंगे, वो आराम से समझ में आ जाएगा, पेशिव अपने आप दिख जाएगी। देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे का झाड़ू लगाया, साफ किया। ही वेंट, अभी चला गया, यानी एक काम समाप्त हुआ उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ। ये तो है ही नहीं कि दरवाजा खोलते ही लेटर नजर आया, एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम शुरू होगा, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम। अभी ही कौन है, यहाँ देखिए ही कौन है, द सर्वेंट, यानी संज्ञा और सर्वनाम दो दिए हुए हों, हमने ऊपर भी देखा। तो एक बार वहां पर हमें क्या लिखना है, संज्ञा लिखनी है, सर्वनाम वापस नहीं लिखना है। तो इसको हैविंग से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैविंग ये लिख दिया, हैविंग स्वेप्ट द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम। और ये ही की जगह हम क्या लिख देंगे, इधर कौन था, संज्ञा लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, द सर्वेंट, द सर्वेंट। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम इस जगह, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, नौकर चला गया। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, अब ये यहाँ पर पेशिव में दिया हुआ है, देखिए आप, ही वॉज पनिश्ड, उसे पीटा गया, सजा दी गई उसके टीचर के द्वारा, क्योंकि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है, पेशिव में है। ही फेल्ट सॉरी, तो इसको हमें हैविंग बीन से बनाएंगे, यानी कि ही वॉज को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैविंग बीन, ये लिख दिया हमने हैविंग बीन, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, कॉमा लगा देंगे, इसको स्मॉल में चेंज कर देंगे, ही फेल्ट सॉरी। इस प्रकार पेशिव वाला हो गया। अब हमारे कितने हो गए, ध्यान से समझना, 3 तरीके के हो गए। एक तो हो गया आईएनजी वाला बिना टाइम गैप का, और अगर ईजीएमआर हमारे मेन वर्ब के रूप में दिए जाए तो बीइंग से बनाएंगे। और एक आपके हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ हो, और एक हो गया हमारे यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का, यानी कि जब टाइम गैप मिल रहा हो, एक काम समाप्त होकर दूसरा काम शुरू हो रहा हो। अब ये 3 हो गए, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तसल्ली से पढ़ना है, हमें इसमें परफेक्शन लेना है, दक्षता है हासिल करनी। ऐसा नहीं है एक ही वीडियो में पूरे पढ़ा दिए
और भाई हो गया सब जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है, आपको परफेक्शन लाना है। अब मैं इस चीज़ को मिटाऊंगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि फिर हम इसके तीनों वाक्यों को मिक्स करके लिखेंगे। आप लोगों से मैं पूछूंगा इनमें से कौन सा टाइम गैप वाला नहीं है, यानी कौन से में टाइम गैप नहीं आ रहा है, कौन से में टाइम गैप आ रहा है, और कौन सा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा हैविंग से बनेगा। जब आप इसको कंप्लीट समझ लेंगे इन तीनों चारों को, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, इन सबकी शानदार ट्रिक हमने समझाई हुई है, बनाई हुई है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन सा टाइम गैप वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए 7 क्वेश्चंस लिखे हैं और आपको ये पता लगाना है कि ये हमने जो पिछला जो हमने पहले लिखा था उसमें से किस टाइप के हैं। 7 क्वेश्चन है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। आप देखिए उसने उसका काम समाप्त किया और चला गया। जो हमने पिछली बार पढ़े हैं इसके पहले, उसमें ये कहा कैसा वाक्य, क्या ये टाइम गैप वाला है, क्या ये एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम वाला है, ये कौन सा है आपके अनुसार, या फिर ये जो भी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के साथ में आईएनजी जो जुड़ा हुआ है वो वाला है, कौन सा है। तो आपको पता होगा, आप जरूर से समझे होंगे। उसने पहले उसका काम किया और काम समाप्त करके वो घर चला गया, यानी इसमें थोड़ा सा टाइम गैप है। तो इसको हम बनाएंगे, आप ध्यान से समझना। ही को हटाएंगे, दोनों तरफ एक ही सेम ही दिया हुआ एक ही संज्ञा, तो यहाँ लिख देंगे हैविंग से बनेगा। ये टाइम गैप है तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, और यहाँ पर कोमा लगा देंगे। नंबर 2, ही फेल फ्रॉम द ट्री, ही ब्रोक हिज लेग। पेड़ से गिरने से उसकी टांग टूट गई। टाइम गैप का है या बिना टाइम गैप का है। अब आप देखिए, मान लीजिए ये पेड़ है और इस पेड़ से कोई व्यक्ति गिरा नीचे, तो गिरते क्या हुआ, उसकी जो यहाँ पर ये पैर है, ये पैर टूट गया। गिरते ये तो है नहीं, गिर गया फिर बैठा है और अब थोड़ी देर बाद पैर टूटा है, ऐसा तो होगा नहीं। गिरते ही पैर टूट गया, तो सीधा सा है नो टाइम गैप, यानी कि आईएनजी से बनेगा। तो ही हटाएंगे दोनों तरफ ही है तो, और इसको किस में लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। FELL है तो ए में बदल देंगे फॉल, और इसको बनाया हमने ये फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, कोमा लगा देंगे। ही ब्रोक हिज लेग, इनको स्मॉल में चेंज कर लेंगे। नंबर 3, दे हर्ड द न्यूज, दे वेंट टू देयर फ्रेंड। उन्होंने न्यूज सुनी, वे उसके फ्रेंड के, उनके फ्रेंड के पास गए। थर्ड वाला सोचिए कौन सा है, टाइम गैप का है बिना टाइम गैप का है, ये अलग है। न्यूज सुनते ही, यानी न्यूज सुनी तो ऐसा तो है ही नहीं, गेट खुलते ही लेटर नजर आया था, सांप दिखते ही गेट खुलते ही सांप नजर आया था, ऐसा तो है ही नहीं। उन्होंने समाचार सुना, तो जो कोई घर के कपड़ों में भी होगा तो बाहर जाने के कपड़े भी पहनेगा, कोई चाय पी रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो टाइम तो मार्जिन मिलेगा ना इसमें। न्यूज सुनी, उसके फ्रेंड के पास गए, उनके फ्रेंड्स के पास, तो यहाँ पर क्या आएगा, वही हैविंग से बनाएंगे। यहाँ पर ये हैविंग से बना दिए, टाइम गैप मिलते ही बस सीधा सा सिंपल है, नो टाइम गैप आएंगे, टाइम गैप तो हैविंग हर्ड द न्यूज, कोमा लगा देंगे, इसको स्मॉल में चेंज कर देंगे। दे वेंट टू देयर फ्रेंड। नंबर 4, ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, ही वेंट टू बेड। उसने लाइट बंद की और बेड पर चला गया। अब यहाँ पर टाइम गैप या बिना टाइम गैप है। लाइट बंद करने के बाद फिर बच्चा क्या, कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो जब लाइट बंद कर दी तो सोने के लिए जाएगा। फिर ये तो है नहीं उसने पढ़ाई की, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं है। लाइट बंद करते ही सब गायब हो गया आंखों के सामने से। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी स्विच को किस में बदल देंगे, स्विचिंग आईएनजी। स्विचिंग ऑफ द लाइट, कोमा लगा देंगे। ही वेंट टू बेड। आगे बढ़ते हैं। आई सा एन ओल्ड मैन, ही वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। समझ में आया या नहीं आया? क्या है, कुछ समझ में आया जी? अगर मैंने कहा था
और ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ हो। ये रहा, मैंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, वो क्या कर रहा था, वो पेन टेबल पर पड़ा हुआ है जो वाला। और जो रमेश राम जो गाली दे रहा था पड़ोसियों को, बाद में ऑब्जेक्ट आए और वही वॉज, इट इज आके आईएनजी जुड़ जाए तो क्या होता है, ये हटा देते हैं। आई सा एन ओल्ड मैन क्राइंग फॉर हेल्प, सीधा सा है। आगे बढ़ते हैं। सी वॉज वेरी टायर्ड, सी लेड डाउन टू टेक रेस्ट, वो बहुत थकी हुई थी इसलिए वो आराम करने के लिए लेट गई। देखिए कौन सा है इसमें से, समझ में आया। इजेमार वॉज वर जब किस रूप में आए, मेन वर्ब में तो किससे बना देते हैं, बीइंग से। तो यहाँ पर एक ही बार आएगा, सी उधर है ही सही, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इजेमार वॉज वर को हटाकर बीइंग वेरी टायर्ड, कोमा सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। द फ्लोर वॉज क्लीन्ड फाइन, इट वॉज शाइनिंग ब्राइट, फ्लोर को बहुत साफ किया अच्छे से, ये चमक रहा था बहुत तेज। समझ में आया, पेशिव में जा रहा है, फ्लोर को साफ किया गया, फ्लोर साफ नहीं हुआ, किसी ने साफ किया, पेशिव में जा रहा है। पेशिव का क्या बताया था मैंने, हैविंग बीन से, तो यहां पर क्या बनेगा, हैविंग बीन क्लीन्ड फाइन, और ये इट क्या है, फ्लोर है ना, द फ्लोर यहां आ जाएगा, द फ्लोर वॉज, फिर वही शाइनिंग ब्राइट पूरा लिख देना, सीधा सा है। पेशिव में जाएगा तो हैविंग बीन से, बिना पेशिव में जाएगा टाइम गेप है तो हैविंग से, टाइम गेप नहीं है तो आईएनजी से। और मैंने बताया अगर ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ी हुई है तो इट वॉज, ही वॉज, सी वॉज हटाकर सीधा जोड़ देंगे। ये चार ही तो समझाए थे, बहुत सिंपल है। और एक्सरसाइज करेंगे पूरे पेपर तक, एग्जाम तक खूब सारे 100, 200, 1000, 500 वाक्य कर लेंगे अपन, फिर तो आएंगे समझ में। मान लो आ तो शुरुआत हुई है, कहाँ तक नहीं आएंगे, ऐसे ही वाक्य करेंगे, यही तो है कोर्स में, जितने करेंगे उतने ही समझ में आएंगे, आज नहीं तो कल समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब हम आ गए हैं इन्फिनिटिव यानी टू से जोड़ने वाले। अब ये पहचानेंगे कैसे, ऐसे तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। टू से जोड़ने वाले में क्या रहेगा, टू आएगा या तो, या हे टू, हेज टू, हैव टू, ये टू ही टू आएगा, या फिर विल, सेल, कैन नॉट, कुड नॉट, ये तो सिंपल है। कैन नॉट, कुड नॉट वाले हैं उनमें तो टू से जोड़ना है, यानी एक साइड का वेरिएट आएंगे, एक साइड टू लगाएंगे। आइए समझ लेते हैं पूरा, जो भी है सब समझ में आ जाएगा अभी। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, अब इसमें कुछ नहीं करना, वेरी को हटा देना, कैन नॉट को हटा देना, ठीक है। और ये जो भी ही सी जो है सब हटा देना। ही इज वेरी वीक, अब हमें क्या करना है, यहां ध्यान से समझना, ही इज एक वेरी है ना, यहां तो एक टू लगा दो आप, ही इज टू, फिर लिख दो वीक और फिर टू वॉक। और अच्छे से समझा के लिखूं, सब काट दिया मैंने, यहां लिख देता हूं बढ़िया और साफ, ही इज टू वीक, बहुत सिंपल, टू वॉक, बस ये रखना है हमें, और सब कचरा हटा दिया, ये देख लो कितना सिंपल हो गया। और द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये वेरी हटा दिया, और ये कुड नॉट जो भी है सब हटा दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, द बुक, ठीक है, वॉज ये लिखा, यहां लिख देता हूं, द बुक वॉज वेरी हटाया, क्या लगाया हमने, यहां क्या लगाया था, टू लगाया बस। द बुक वॉज टू, क्या थी, टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लिख देंगे, वॉज टू डिफिकल्ट ये लिख दिया हमने, वॉज टू डिफिकल्ट। अब यहां सी है ना, तो इसको फॉर हर लिखते हैं यहां पर, फॉर हर, और फिर क्या था ये, फॉर हर टू अंडरस्टैंड, यानी कि वर्ब के पहले टू लगाना है हमें और कुछ नहीं करना है। ये लो, टू से बन गया। आई वॉन्ट अ नाइफ, आई सेल कट वेजिटेबल्स विथ इट, मैंने कहा ना विल सेल आएंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिए। आई वॉन्ट अ नाइफ, ये वाक्य वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें आई सेल कट कुछ नहीं करना, आई हटा दो, सेल हटा दो, टू लगा दो, यानी आई वॉन्ट अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, और ये विद इट सब हटा दो। बस वर्ब रखनी है टू के पहले और उसके साथ का ऑब्जेक्ट रखना है, कुछ नहीं करना, वर्ब रखनी है, टू लगाकर ऑब्जेक्ट रखना है। आइए देखिए, सी विल गो टू जयपुर, वो जयपुर जाएगी, सी विल सी हर फादर, अब सी विल गो टू जयपुर, सी हटाओ, विल हटाओ, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाओ, सी विल गो टू जयपुर टू सी हर फादर, सीधा सा है, बस वर्ब है ना वहां टू लगा दो और उसके साथ का ऑब्जेक्ट रख लो।
अब आगे बढ़ते हैं, नाउन या फ्रेज की व्याख्या करने वाले सेंटेंस, यानी कोई भी नाउन दे दिया जाएगा, संज्ञा या फ्रेज, उसकी व्याख्या की जाती है, एक व्यक्ति की 3-4 विशेषता बताई जाती है, सीधे शब्दों में समझे तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी एक महान नेता थे और उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। देखिए महात्मा गांधी, ये जो भी वॉज, जो वर्ड जो भी है सब हटा देना, कोमा लगा दो। महात्मा गांधी ग्रेट लीडर, कोमा लगा दो और यहाँ स्मॉल कर दो, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। क्या किया? कुछ नहीं किया ना, वॉज और हटा दिया, कोमा लगा दिया, यहाँ कोमा लगा दिया, बना दिया। मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोइट, ही वॉज ब्लाइंड। मिल्टन, वॉज हटा दो, कोमा, मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोइट, कोमा, ही वॉज ब्लाइंड। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोइट, और फिर यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां ये भी हटाएंगे, सर्वनाम भी हटाएंगे, यहां भी हटेगा, यहां भी हटेगा। देखिए महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ऐसे ही मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड, ठीक है, वो अंधा था। ऐसे ही निराला वॉज ब्रॉट अप इन बंगाल, ही वॉज अ ग्रेट हिंदी पोइट। तो निराला, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझे, निराला का लालन पालन बंगाल में हुआ था, वो महान हिंदी कवि थे। अभी इनका अचीवमेंट क्या है? महान हिंदी कवि, यानी पैदा हुए थे, लालन पालन हुआ था, मरे थे, ये लास्ट में लिखते हैं हमेशा। और जो उनकी विशेषता होती है वो पहले लिखते हैं, यानी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे निराला। अब निराला क्या थे ये? द ग्रेट हिंदी पोइट थे। निराला द ग्रेट हिंदी पोइट, और कोमा लगा के लिख दो, वॉज ब्रॉट अप, कोमा लगा के लिख देंगे, ब्रॉट अप इन बंगाल, ये लिख दिया। यानी अचीवमेंट पहले लिखते हैं, और जो हल्की बात होती है, पैदा हुए, मरे थे या लालन पालन हुआ था, बाद में लिखते हैं। तो ये 3 हो गए। मैं फिर समझा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ईजीएमआर वॉज और हटाकर कोमा लगाते हुए चलना है, और लास्ट में आपको एक हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में लिख देना है। ये देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी वाले में भी यही किया, इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, और ये हमने इतने सारे सेंटेंस किए। अब ये आपके 7-8 तरीके के हो गए, लेकिन एक बार हम पहले इनको सारे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनको मिक्स करके समझेंगे, और आपको भी हम सेंटेंस प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आप उनको हल करना, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हम उसको फिर हल करेंगे। यानी एग्जाम तक हमारे पास यही काम है, क्वेश्चन आंसर याद करना, ग्रामर के टॉपिक्स याद करना, राइटिंग पार्ट, सब पूरी तैयारी करेंगे हम एग्जाम तक। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।